वाशकल नामक गांव में बिंदुक नामक एक अधर्मी ब्राह्मण रहता था। वह अपनी सुंदर और धर्मपरायण पत्नी चंचुला को छोड़कर वेश्याओं के संग लिप्त हो गया। धीरे धीरे चंचुला भी कुमार्ग पर चली गई और जीवन पाप में डूब गया। समय बीतता गया और बिंदुक की मृत्यु हो गई। पापों के कारण वह नरक यातनाएं भोगने के बाद विंध्य पर्वत पर पिशाच बन गया। उधर एक दिन चंचुला अपने परिवार के साथ गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर गई। वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परपुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, वहां उन्हें भयंकर दंड मिलता है। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिवपुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से प्रायश्चित का मार्ग पूछा। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिवपुराण की इस वैराग्ययुक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्तिकथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चात्ताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चात्ताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चात्ताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चात्ताप से ही पापों की शुद्धि होती है। उसने श्रद्धा से शिवपुराण सुना और उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। अंततः जब उसकी मृत्यु हुई तो भगवान शिव के गण दिव्य विमान लेकर आए और उसे शिवलोक ले गए। चंचुला जब भगवान शंकर की कृपा से शिवलोक पहुंची तो उसने त्रिनेत्रधारी महादेव का दिव्य स्वरूप देखा। वहां गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि प्रमुख देवता उनकी सेवा में उपस्थित थे। भगवान शिव की कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। उनके कंठ में नील चिन्ह शोभायमान था और उनके 5 मुखों में प्रत्येक में 3 नेत्र थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित था। उनके वाम भाग में गौरी देवी थीं, जो विद्युत पुंज की भांति प्रकाशित हो रही थीं। भगवान शिव की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका शरीर श्वेत भस्म से विभूषित था और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। भगवान शिव के इस अद्भुत दर्शन से चंचुला अत्यंत आनंदित हुई और प्रेम व भक्ति से भरकर उन्होंने बार बार महादेव को प्रणाम किया। वहां माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया और चंचुला ने शाश्वत मोक्ष प्राप्त किया।